नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल हर्ष सॉल्यूशन में। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं कहानी नवा चांद और गोपी चांद। ये एक नागपुरी लोक कथा है और हम लोगों ने यहाँ तक देखा था दोस्तों कि जो नवा चांद और गोपी चांद है वो एक बुढ़िया के घर में अभी आसरा लिए हुए हैं, वहाँ पर रह रहे हैं पिछले 2 दिन से। और जब से ये लोग गांव में आए हैं तब से वो राक्षस जो इस गांव में आता था और बहुत ही उधम मचाता था, सबको मारता था, काटता था, जो मिलता उसे खा जाता था। पर जब से ये दोनों भाई इस गांव में आए थे वो राक्षस नहीं आ रहा था और लोग काफ़ी आश्चर्यचकित थे इस बात को देखकर कि जब से ये 2 भाई आए हैं इस गांव में ये राक्षस नहीं आ रहा है। और फिर इनका मान सम्मान, आदर सत्कार गांव वालों के द्वारा किया जाने लगता है। और अब एक रात को इन दोनों भाइयों ने उस राक्षस को अपनी जड़ी बूटी से मार दिया और उसके आँख निकाल लिए, उंगलियां काट ली, नाक कान ये सब काट करके अपने झोली में रख करके फिर वापस आ करके सो जाते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने यहीं तक देखा था। अब चलिए देखते हैं इसके आगे कि आगे क्या होता है, कैसे वो दोनों भाई फिर राजा के पास जाते हैं, क्या करते हैं। तो आइए इन सारी चीज़ों को अब हम लोग आगे जानेंगे। देखिए, दोसर दिन बिहाने एगो कुम्हार चेरू तावा और गगरी मन के बोई के हार ओहे डहर जे है होय के पेट में बेचक जात रहे। तो दूर ले राकस के मरल और कुधाल देखलक से ऊ भाड़ा गगरी मन के बिना देलक बहिंगा अपन के झपटलक और मरल राकस के काने कपार डांगे डांग ढेड़ाए ढेड़ाए के जे है हिललक और पीट पीट के गोल गोल कर देलक। तलेक दोसर पिठियार मन आए जुमले और मरल राकस के देख के भकवाई गए। तुरंत बात जे है फैल गेलक और राइज भैर में डाँव डाँव होएक लागलक कि एगो कुम्हार अपन बहिंगा से राकस के ढेढ़ाए मुरालक और राइज के राकस कर आफत से बचालक। तो दोस्तों, जब नवा चांद और गोपी चांद ने पहले से ही राक्षस को मारकर अपने घर में यहाँ पर आ चुके थे, तब दूसरे दिन एक कुम्हार जो था अपने बर्तन वगैरह को अपने साथ बहिंगा में एक बोहने वाला होता है उसी में ले करके जा रहा था। तो उसने अचानक से जब देखा कि एक ठो वो राक्षस तो मरा पड़ा है रास्ता में, तो वो देखता है जैसे ही उसको मरा हुआ तो वो अपना जितना भी मिट्टी का बर्तन था वो सबको फेंकता है, अपना बहिंगा को निकालता है और जाता है और उस मरे हुए राक्षस को फिर से मारने लगता है एकदम ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर और उसे मार मार कर और ज़्यादा पूरा उसके शरीर का टुकड़ा टुकड़ा करने लगता है। तो लोग उसको देखते हैं आ करके और ये बात पूरा देखते ही देखते पूरे राज्य में फैल जाता है कि एक कुम्हार जो है वो इस राक्षस को अपने बहिंगा से मार करके मुरा दिया है। चलिए अब आगे देखेंगे। तो राजा ये बात के सुन के निहायत सुख भेलक और कुम्हार के बुलाए भेजलक। तो कुम्हार राज दरबार में पहुँचलक और बात बनाए बनाए के अपन बहादुरी और राक्षस के मारे कर बात राजा के सुनालक। राजा और दरबारी कुम्हार कर बात सुन के और राक्षस कर लोथ के देख के अचरज करे लागले। चाहे रोबर्ट कुम्हार कर बड़ाई होवे लागलक। कुम्हार कहलक, महाराज अब रौर बादा लखे मोके इनाम मिले चाहे। राजा तुरते फेर ढिंढोरा पिटवाई देलक कि हम फलना तारीख के फलना कुम्हार के अपन वचन लखे अपने बेटा अपने बेटी और आधा राइज देव। तो दोस्तों, राजा वचनबद्ध थे कि जो भी उस राक्षस को मारेगा उसको मैं अपनी बेटी के साथ विवाह करूंगा और मेरे जितने भी राज्य हैं उसमें से आधा उसे दे देंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। तो अब ये उसी बात को कहते हैं कि ठीक है, मैं इस तारीख को इस दिन इस आदमी के साथ अपनी बेटी की शादी और आधा राज्य इसको दे दूंगा। तो फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। कि हुक्म होते साथ जो है आदमी मन गोटा नगर कर सड़क, महल, मंदिर और दरबार के श्रृंगार
सिंगरायक और बिहा कर तैयारी करे लागले। बिहा कर दिन आलक तो महल और दरबार आदमी मन से खचाखच भर गेलक। उ दुइयो छोड़ा मन आले। राजकुमारी और कुम्हार कर तो अनगुते हरदी चढ़लक। जे खन जे है बिहा कर लगन कर समय होलक तो राजा, मंत्री, बामहन, पुरोहित और सब मुद मुद आदमी मन मड़वा में पहुँचले। तो सेहे खन नवाचांद उठ के सवाल करलक कि का जनी राकस के ई कुम्हार मायर है कि केहू दूसर आदमी मायर रहे। से ई बात कर तदारुक करल बिगुर ओके रानी बेटी के बिहा नी देख चाहिए। अगर कुम्हार राकस के सते मायर मुराय रहे तो ओकर सबूत देवोक। तो दोस्तों ऐसा ही शादी का समय आ गया। अब सारी तैयारी हो चुकी है, बड़े जन यहाँ पर जुट चुके हैं और अब शादी होनी सिर्फ बाकी रह गई थी। लेकिन वहीं पर उस वक्त फिर नवाचांद और गोपी चांद भी वहाँ पर पहुँचते हैं और एक सवाल खड़ी कर देते हैं कि क्या पता इस कुम्हार ने उस राक्षस को मारा है या फिर नहीं। इसमें तो शंका प्रतीत होती है। तो यही सवाल वे उठाते हैं और बोलते हैं कि अगर इस कुम्हार ने राक्षस को सही में अगर मार के ख़त्म किया है तो उसको उसका एक सबूत देना चाहिए। तो जैसे ही ये बात सुन के सब केहू जो है उसने कहे लागले। जैसे ही ये बात सब सुनते हैं तो सब बोलते हैं कि अरे हाँ, ये तो ठीक ही कह रहा है। फिर सब यही बात कहने लगते हैं। तब तो बेचारा जो कुम्हार था के गरम छूटे लागलक और वो अकबकाए के कहलक कि सब पेठियार मन देखलें कि मोय राकस के ढेड़ाई के मायर मोरालो। जेकर से ओकर मुड़ गुलगुलाए गेलक और ओकर कान नाक मन तो हिने हुने फेंकाए गेलक। तो छोड़ा कहलक अगर कुम्हार में ऐसन बल आहे तो ओके एक ठो खसी दियाल जाओक और उ ओके अपन बहिंगा से ओहे लखे गुलगुल करोक और ओकर नाक कान मन के उड़ाए देवोक। तो कुम्हार के एक ठो खसी दियल गेलक और उ खसी के तो बहिंगा से कोनो लखे मायर मोरालक, मगर ओकर नाक कान मन के उड़ाए नहीं पारलक। तो आपको कहानी समझ में आ रही होगी दोस्तों। देखिए, उसे एक खसी दिया जाता है और उसे बोला जाता है कि ठीक उसी तरीके से इस खसी को मार कर ख़त्म करो जैसे कि तुमने उस राक्षस को मार कर ख़त्म किया था। पर ये अपने बहिंगा से इस खसी को किसी तरीके से मार तो देता है, पर जैसे उसका आँख, कान, नाक और उंगलियां उसके शरीर में नहीं थी तो उस तरीके से इस बकरे के शरीर से उनको अलग नहीं कर पाता है। तब छोड़ा सामने आलक और कहलक हमरे दुइयो भाई नवाचांद और गोपी चांद वो राकस के मार रही। और इसी वक्त नवाचांद और गोपी चांद आते हैं और कहते हैं कि हम ही दोनों भाइयों ने उसे मारा था, ओकर सबूत ही देखो। इतना कह के वो अपन झोरी ले राकस का नाक, कान, जीभ, आँख और अंगूर मन के निकलाए के दिखाए लागलक। सब केहू देख के अचरज कर लें। कुम्हार तो वहाँ ले चुपचाप घसे गेलक, नहीं तो बेस मार खाए रहतक और बेजित होतक। तब राजा कहलक अच्छा, तोहरे दुइयो भाई राकस के मार रहा से हम मानत हे, मगर हमर बेटी के दुइयो भाई कैसे बिहा करबा से तोहरे मधे एक झन बिहा करो तो हम राजी हो। तो दोस्तों जब ये बात पता चल जाती है कि उस कुम्हार ने उस राक्षस को नहीं मारा था, तब राजा बोलते हैं कि अच्छा, तुम ही दोनों भाइयों ने उस राक्षस को मारा है, लेकिन मेरी तो एक बेटी है, तुम दोनों कैसे ब्याह करोगे। तो फिर देखिए दोस्तों आगे क्या होता है। अब दुइयों भाई में सलाह होए लागलक। अब दोनों भाई निर्णय करने लगते हैं कि कौन शादी करेगा, कि बिहा के करी। तो बड़ भाई, जो उसका बड़ा भाई नवाचांद था, वो बोलता है ए रे, मोके बिहा शादी से कोनो मतलब न के, मोके खाली तोर सुख चैन देखे का है से तोहे रानी बेटी के बिहा कर। छोट भाई कहलक दादा, जब तक तोहे बड़ भाई बिहा नहीं करबे कर लेबे
तब तक मोए छोट भाई कैसे बिहा करो। तो बिहा करबे तो भौजी कर मोरो सेवा सुसार करे बनी, मगर मैं बिहा करबूँ तो मोर बहुरिया कैसे तोर सेवा सुसार करी। से तोहें बिहा कर, मोए डिंडाए रहबू। डिंडाए रहबू मतलब मैं कंवारा ही रहूँगा, ऐसा बोल रहा है। मगर बड़ा भाई जो है दोस्तों ये मानता नहीं है। उन्हें लगन बेरा बीत जात रहे और राजा अकबकात रहे। से छोट भाई अंत में मंजूर करलक और रानी बेटी से ओकर बियाह हो गेलक। तो दोस्तों इन दोनों में लास्ट में वैसा कुछ निर्णय का परिणाम नहीं आ रहा था, लेकिन लास्ट में फिर यही छोटा भाई बोलता है कि ठीक है फिर मैं ही शादी कर लेता हूँ, और फिर अंत में उसी से शादी होने का तय हो जाता है। फिर पाछे पूछा गाछा करते करते मालूम हो गेलक कि छोड़ा मन असल में राजकुमार मन है गए। तो राजा रानी और सौबे के बड़ा खुश बने। राजा बरक बिहा एक पखवाड़ा तक हंसी खुशी मौज मजा नाच गान होते जे रह गेलक। एकर पाछे राजा बेटी और दामाद हर के अपन आधा राइज दे देलक। राजा उमन के रकम रकम कर जे है दाइज दोरहा नौकर चाकर हाथी घोड़ा धन संपत्ति देलक। और राजा उमन लई एक दोसर नगर में गढ़ बकरी बनवाए देलक। नवा राजा रानी हुआ जाए बसलें। बड़ भाई नजीक एक दोसर महल में रहे लगलक। अब दुयो भाई कर दिन घूरलक और दुयो चैन आराम से रहे लगले। तो इस तरीके से इनकी शादी हो जाती है। इनको एक अलग राज्य दिया जाता है, अलग जगह महल बना दिया जाता है राजा के द्वारा उनके लिए, दोनों भाइयों के लिए। तो ये लोग फिर अब वहीं रहते हैं बहुत ही खुशी और चैन के साथ। इसके बड़े भाई के लिए एक अलग महल बनाया जाता है, वो वहाँ रहता है, और इसका छोटा भाई दूसरे अलग महल में अपनी रानी के साथ रहता है। तो आगे अब देखिए दोस्तों, गोपी चांद कर कन्या बड़ा सुंदरी राजकुमारी रहे। ओकर गतर चपाकली लखे रहे, चेहरा पूर्णमासी कर चांद लखे, और बहुत लंबा लंबा केस सोना बरन कर रहे। ईसन की दिखैया कर आँख झपक जात रहे। नवा चांद अब तक कुंवारे रहे, मगर भाई हर ले अलग रही रही वहे बिहा करे कर बात सोच रहेल रहे। हाँ, ये दुयो भाई में पहले लखे मेल प्रेम रहे। एके ठन उठत बैठत रहे, एके संग शिकार खेले जात रहे, और संगे संगे जे है राजकाज करत रहे। एक दिनक बात है कि नवा चांद कोनो कामे अपन भाई कर महल में गेलक। तो बड़ा भाई दोस्तों अपने छोटे भाई के महल में जाता है किसी बात को लेकर के एक दिन। तो देखता क्या है कि बहुरिया हर जे है वहे खन नहाए उठ के आंगन में बैठ आहे, और केस आपन के 3 ठो खटिया में छितराए के सुखाए रहल आहे। तो जब इसका बड़ा भाई नवा चांद किसी बात को लेकर के छोटे भाई के महल में पहुंचता है, तो उसी समय उसकी पत्नी, गोपी चांद की पत्नी, नहा करके अपनी बालों को 3 ठो जो खाट होती है उसमें सुखा रही थी। उसके बाल काफ़ी लंबे थे। तो अब क्या होता है कि नवा चांद आज बिन खोखले आंगन में ढुक आए रहे, बिना खासे, जैसे कि आने का एक संकेत देते हैं दोस्तों बड़े जब आते हैं तो छोटों के सामने। जैसे कि वो उनके भैंसुर थे तो वो आते थे तो हमेशा खांसते ही थोड़ा उसके बाद आते थे, पर आज बिना खासे ही अंदर आ गए थे। से बहुरिया हर के भागे कर समय नहीं मिललक। तो जो छोटी बहू थी मतलब उसके छोटे भाई की, तो उसको वहाँ से हटने का मौका ही नहीं मिला। ओके देखते देखते नवा चांद कर गोड़ लड़खड़ाए लड़खड़ाए गेलक, आँख झपक गेलक, और बान मारल हरिन लखे वो झवाए के गिर गेलक। भैंसुर कर गिरक देख बहुरिया हर तो भागलक। गिरक शब्द सुन के गोपी चांद कूद निकललक और दादा हर के उठाए के पलंग में सुताए दिलक। ढेर देरी में
गाय उकर होश घुरलक। गोपीचांद ओकर गिरेक कारण पूछे तो नवा चांद नहीं बताए। पाछे बहाना करके अपन महल घुरलक तो अपन महल, मगर बहुरिया हरक छवि छाटा के ओकर मन जे है गड़ गेलक। तो यहाँ तक दोस्तों देखें कि जब इसके बड़ा भाई, गोपीचांद का बड़ा भाई नवाचांद जब अचानक से आ जाता है तो ये छोटी बहू जो थी इसकी, मतलब उसके भाई की जो पत्नी थी, वो उसको भागने का मौका ही नहीं मिलता है और ये उसको देख लेता है। तो जैसे ही देखता है तो इसके पैरों तले मानो ज़मीन खिसक जाती है। ये वहीं पर बहुत ही छटपटा के गिर जाने जैसा एकदम गिर जाता है और इस एकदम सन्न रह जाता है और बिना कुछ बोले सुने एकदम वहीं पर पड़ा रहता है। फिर इसकी गिरने की आवाज़ सुन करके गोपीचांद की जो वाइफ थी वो तो भाग जाती है फट से, और उसका आवाज़ सुन करके नवाचांद का भाई जो है गोपीचांद, वो बाहर आता है, उठा करके अपने बड़े भाई को पलंग में बैठाता है और पूछता है गिरने का कारण, पर वो नहीं बताता है और फिर वापस से बहाना करके अपना महल चला जाता है। और फिर देखिए आगे क्या होता है। ठीक है, तो उकर मने जे है पाप आलक और वो पछताए लगलक कि मोहे रानी बेटी से कहे बिना नहीं कर लो। तो ये सोचने लगता है कि अब मैं ही उस समय जो है रानी बेटी से शादी क्यों नहीं किया। अब ये सोचने लगता है तो मैं अब उकर बिना ई प्राण के नहीं रखे पारबू से कोनो होक मैं उके राखवे करबूँ, ऐसा सोचता है। मतलब इसके मन में एक पाप आ गया उसको लेकर के। अब ये सोच रहा है कि मैंने ही क्यों नहीं शादी किया उससे। अब इसको बहुत पसंद आ गया। अब ये सोच में पड़ गया दोस्तों कि अब उसके बगैर ये नहीं जीने पाएगा और ये काफ़ी परेशान है अब। तो ऐसे ही सोच सोच के उकर तन छीन होइक लागलक और खाएक पिएक कोनो नहीं सोहाय। तो अब उ भाई हरक घरों जे है जाइक छोड़ देलक और मन मार के एकलाए पड़ल रहल लागलक। गोपीचांद कर धाव ओकर खोज पुछार करे खालक और ओकर दशा देख के बड़ा उदास भेलक। उ मने मन समझ गेला कि भाई के का रोग होए, मगर बेचारा का करे, कोनो करते नहीं बनलक। अब पहले नियर भाई भाई में जे है भाई भाई में न प्यार रहलक न शुरू बात विचार होए लागलक। तो अब इस बात को लेकर के दोनों भाई में काफ़ी मन मुटाव हो गया। अब पहले जैसा इनमें मेल मिलाप प्यार भावना नहीं रहा और नवाचांद जो है अब गोपीचांद के घर महल आना जाना भी बंद कर दिया। पहले जो आता जाता था अब ये भी नहीं आने जाने लगा, क्योंकि अब इसको उसकी वाइफ इतनी पसंद आ गई कि इसके मन में एक पाप सी उत्पन्न हो गई कि अब ये क्यों नहीं उससे ब्याह किया, यही किया हुआ रहता तो काफ़ी अच्छा होता। तो से वो मने मन जे है डराइक और कहेक लागलक कि ओरे हमर अमृत प्रेम बिख में बदल गेलक, निये बिया कर रहतो होल भल होए रहतक। तो ये छोटा भाई जो है ये बहुत ही डर जाता है और बोलने लगता है कि ओ रे हमरे कर अमृत प्रेम, हम लोग इतना प्रेम करते थे आप दोनों भाई एक दूसरे से, लेकिन वही अब विष में बदल गया है। नहीं ब्याह करते, मैं शादी नहीं करता तो अच्छा होता, ऐसा सोच रहा है, बोल रहा है। ना जानी अब का होइया आहे, लेकिन बेस नहीं दिसत है, का जे करो कि दादा के मनाएक बुझाएक पारो, ऐसा सोच रहा है कि क्या करे कि हम अपने बड़े भाई को मनाए या फिर बुझा सके, ऐसा सोच रहा है। एक दिन नवाचांद गोपीचांद के कई भेजलक, ए भैया राजपाट कर काम से मोके अकबक्की लागत है से काइल
शिकार खेले चल। नगर में ढिंढोरा पिटवाए दे कि जतना शिकार मन सिक रईत मन जे है आहें सब हमर संगे शिकार खेले चलो। तो सब ले बेस घोड़ा पंखराज में सवार हो और अपन संग लिलिया कुकुर के ले। तो एक दिन क्या होता है दोस्तों कि नवा चांद जो है गोपी चांद को कह के भेजता है कि ए भैया, राजपाट का काम से बहुत ही अकबक लगने लगा है मुझे, तो चलो एक दिन शिकार खेलने चलते हैं। और इसी बात को लेकर के पूरा ढिंढोरा पिटवा दिएगा पूरा शहर में, पूरा गांव में। और जो भी शिकार करते थे उन सबको बुलाया गया और इनके साथ जाने का न्योता भेजा गया। और नवा चांद ने बोला गोपी चांद से कि तुम जब मेरे साथ चल रहे होगे तो अपने लिए सबसे अच्छा घोड़ा जो पंखराज है उसको ले लेना, और अपने साथ एक कुत्ता जिसका कि लिलिया कुकुर था नाम, उसको भी ले लेना। मैं तो हंसराज घोड़ा कर सवारी करबू और भूलिया कुकुर के संगे रखबू, ऐसा बोलता है। तो ये भूलिया कुकुर को अपने साथ रखेगा और ये हंसराज घोड़ा के साथ चलेगा, ऐसा बोल रहा है। तो ही हुकुम के सुन के गोपी चांद मन में कहलक, दादा का ले मोके सब ले तेज घोड़ा और लिलिया कुकुर के दे थे, जरूर इकर में भेद है। अब मैं नहीं बाचमू, मगर का करो, एक छोट ले दादा मोके जे प्यार दिखाता है सेकर बदला में आपन प्राण देबू और जे होए से हो। काहे कि अपन बुद्धि और बल कर बाहर कर बात में मोए का दखल देव से वो नगर में दादा हारक कहल नियर ढिंडोरा पिटवाए दिलक। रानी तो पहले ही बात के गईम रहे, मतलब रानी को दोस्तों इन सारे बातों का पहले ही पता चल गया था, पहले ही जान गई थी कि ये सब होगा। अब वो कांदे लागलक। गोपी चांद कहलक, ना कांद, जे होइया आहे से तो होबे करे, कैल देखल जाए कि मोए जीवू की मोरबू, मगर दादा कर विरुद्ध हाथ नहीं उठाबू। मोके तो अपन लाई दुख नहीं होते, मगर थोड़े दिनक जीवन लागिन तोर जीवन के बर्बाद कर लो से कर अंदेशा होते। मनुख कर हृदय कैसन अजब चीज है के जेकर में एक घड़ी नेह प्रेम भरल आहे, ओकरे में कहाँ ले जहर आ जाएला, जेके तेनको सवारत कर चिंता नहीं वहे परमार्थ के भुला जाएला। रानी कहलक, रौरे मोर लागिन अंदेशा ना करूँ, जीवन में मोए रौरे कर रहो, मरनो में मोए रौरे हे कर रहबो। मोके ई बात कर दुख होथे कि जैसन रौर सेवा करे उचित रहे उसन मोए करे नहीं पारलो। रौरे नहीं तो ई परान के राख के का करबो, से कोनो होल मोए सती होय के अपन धर्म पूरा करबो। से रात के ओमन एह लखे बात करते और एक दोसर के डेढ़ देते बिताले। बिहान गोपी चांद अनगुते उठलक और बेस लखे नहाए धोए के रानी के कहलक कि हे पिया, मोर सब सिंगार मन के लाइन दे, आइज मोय बेस पिंध ओढ़ के जे है मोय आइज बेस पिंध ओढ़ के शिकार खेले जाबो। का जनी ओ मन के अब कहियो पिंधबू कि नहीं। रानी सिंगार मन के जहर लानलक। तलेक राजा अपन एक एक सिंगार के मांगे और रानी कांद के एक एक सिंगार निकलाए और पिंधाए देख लागलक। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर एक गाना है जो गोपी चांद और उसकी रानी के बीच में वार्तालाप होती है, तो उसी को यहाँ पर एक गाना के रूप में पेश किया गया है। तो वही यहाँ पर आइए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। वो बोलता है कि लानू से रानी माल बही तेल हो राम, आजुक दिने माखिए रहब हो राम। लानू से रानी तिलक चंदन हो राम, आजुक दिने माखिए रहब हो राम। लानू से रानी हाथक बेरा हो राम, आजुक दिने पहरिए रहब हो राम। कालुक दिने नंदन बने हो राम,
लानू से रानी बाही कर बहिकर हो राम, आजुक दिने पहिनिए रहब हो राम। ऐसा बोल करके एक एक चीज़ मांग मांग करके गोपी चांद जो है वो पहन रहे हैं। लानुक से रानी अंगठी हो राम, आजुक दिने पहरिए रहब हो राम, कालुक दिने नंदन बने हो राम, लानू से रानी मोती माला हो राम, आजुक दिने पहरिए रहब हो राम, कालुक दिने नंदन बने हो राम, लानू से रानी कमर के सोना हो राम, और आजुक दिने पहरिए रहब हो राम। ऐसे बोल बोल कर गा गा कर एक एक चीज़ मांग रहे हैं। कालुक दिने नंदन बने हो राम, लानू से रानी जर्दी धोती हो राम, आजुक दिने पहरिए रहब हो राम, कालुक दिने नंदन बने हो राम, लानू से रानी सिरकर फेटा हो राम, आजुक दिने पहनिए रहब हो राम। फिर और कुछ चीज़ें वो मांगते हैं। कालुक दिने नंदन बने हो राम, लानू से रानी गोड़ के जूता हो राम, आजुक दिने पहरिए रहब हो राम, कालुक दिने नंदन बने हो राम। तो ऐसा बोल बोल कर एक एक चीज़ मांगते हैं अपनी रानी से, और हर तरीके का श्रृंगार जो है पहन करके तैयार हो जाते हैं। अब जब वो हर चीज़ पहन लेते हैं तो देखिए, श्रृंगार के पिंधाए के रानी अपन हाथ से राजा लगिन जल पान लानलक, और बड़ प्रेम से खियालक पियालक। इतना खन ले नगर कर अखरा में भेर बाजलक, और नगर गिदगिदाए उठलक। जैसे ही खा पी करके ये लोग निपटाते हैं, वैसे ही अखाड़ा में जो भेर था वो बजता है, और सारे लोग गिदगिदा उठते हैं, और शिकार निकले कर ठहराल बेरा पहुँच गेलक। अब शिकार में जाने के लिए जो वक्त तय किया गया था वो भी आ गया है, अब इनको निकलना था। तो अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि सब सिकरैत मन अपन अपन धनुक तीर तलवार बलुआ भाला गासा लेकर आवेक लागले। रानी अपने हाथ से राजा के तलवार बांध देलक, और खांधे धनु और पीठे तरकस टांग देलक। से खाने राजा कर लोटा दूध मांगलक, और उके तुलसी बुदा ठिन राइक के कहलक, ये पिया अब मैं तोर से विदा लेत हूँ, के जन ई दुनिया में और भेंट होई कि नहीं। ई लोटा कर दूध और तुलसी बुदा के देखते रहबे, और वो जैसन कर तैसन रहबे तो जानबे कि मैं कुशल आहूँ, मगर लोटा कर दूध लहू हो जाए और तुलसी बुदा मुरझा जाए तो जानबे कि मैं अभी दुनिया में नको। और तो आपन बुद्ध नियर जे उचित समझबे से करबे। रानी फिर कांदे लागलक, और राजा ओके पोटराय के समझालक और डेढ़ देलक। इतने में बड़ भाई कर भेजल पंखराज घोड़ा और लिलिया कुकुर के नौकर मन लान ले। राजा कहलक, लगे तब पिया अब विदा दे। रानी उकर से लपेट गेलक और छोड़बे नहीं करे। राजा ओके खूब समझालक कि जीव के छोट ना कर, जियब चाहे मरब हमरे कहियो छूटा छूटी नहीं होब। सेकर पाछे धीरे धीरे रानी से छोड़ाए भेलक। आंगन में आए के पंखराज घोड़ा ऊपर फलंगलक और महल ले निकललक। रानी आखिरी डेयोढ़ी तक आलक और राजा कर अंतिम दर्शन करलक। फिर सब तर्क शिकार मन जे है सब शिकरैया मन जमा भेले। फिर भेर बाजलक और नगारा घिड़कलक। तलेक सब बन बट जे है शिकार खेलेक सोझाले। चलत चलत एक जोजन दूर निकल गेले, तब नंदन नामक एक महावन मिललक। जब एक योजन की दूरी उन लोगों ने तय कर लिया, तो एक बहुत ही घना वन जिसका नाम नंदन वन था वो मिलता है। ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सिकरैत कन सियार कर, और केव जो है
झाला कर ठाव ले लें और शिकार शुरू होल गेलक। तो शिकार अब खेलते खेलते अड़बेरिया हो गेलक। मतलब शिकार करते करते इन लोगों को आधा समय बीत गया। मगर से दिने दिने ना कोनो बरहा मिललक, ना हरिन, ना सांभर, ना लांभा, ना बटूरा। उस दिन कुछ भी नहीं मिल रहा था। आधा दिन पार हो गया पर शिकार ये लोग खेलने गए थे पर कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि कोनो चरई चिनगुनो से भेंट नहीं भेलक। उन्हें सब सिकरत जे है रौद और भूख प्यास से व्याकुल हो गए। इसन हालत में उमन एक ठो बन ढोढ़ा ठिन पहुँचल। से खन नवा चांद शिकार इतमन के जे है कहलक कि लगे तोहरे हियाँ पानी पी के सथाए लेबा। हमरे दुयो भाई तनिक आगे जाए के देखब कि होने कोनो शिकार कर लक्षण मिली कि नहीं। तो इन लोगों को जो इनके साथ और भी शिकार करने वाले लोग गए थे, इनको इसी ढोढ़ा जो होता है वहाँ पर पानी का जगह होता है एक, तो वहाँ पर रुकने के लिए और थोड़ा आराम करने के लिए बोल रखे और बोले कि हम लोग दोनों भाई आगे देख करके आते हैं कि उधर कोई शिकार का लक्षण मिल रहा है कि नहीं। और वो लोग आगे जाने को कहते हैं इनसे। तब तो सब को नदी तीरे ठहर गए और पानी पिए नहाए और सुस्ताए लागले। से खन नवा चांद गोपी चांद से कहलक चल रे हमरे तनिक आगे कर बन जे है देखावब कि हुआ शिकार मिलवा कि नहीं। तो छोट भाई जे है जान गेला कि दादा मोके हुने मोराइक ले गए थे। तो छोटा भाई तो जान गया दोस्तों कि उधर अकेले इसको ले जाएगा और उसको उधर मार देगा इसका बड़ा भाई। लेकिन इसके बावजूद भी वो घोड़ा में आगे करलक, घोड़ा को आगे निकालता है और उसमें बैठ करके उसको दौड़ाने लगता है। तो बड़ा भाई अपन घोड़ा के ओके पीछा करे लागलक। इसने कतई दूर घोड़ा कूदते चल गए तो गोपी चांद कर घोड़ा गुंगू लरंग में बाइस गेलक। तो ऐसा ही अब आगे चलते गया बहुत दूर जाने के बाद अचानक से जो गोपी चांद था इसका घोड़ा जो है एक लरंग होता है दोस्तों, एक लताएं होती है जंगल में जो कि गुंगू की लताएं होती है, तो उसमें फंस गया इसका घोड़ा, है ना। तो सेहे खन बड़ भाई घोड़ा दौड़ाते पहुँचलक और तलवार खींच के अपन भाई के काट गिरालक। और उसी समय पीछे से इसका बड़ा भाई नवा चांद पहुँचता है और उसको फंसा हुआ देख करके एकदम सीधा उसको तलवार से काट देता है और उसको ख़त्म कर देता है। तले घोड़ा ले उतर के भाई हरक अंग अंग के खट खट काट काट के खुदरी खुदरी कर देलक और कोरकोटा पतई मन में डाइब देलक। इस तरीके से पूरा उसका एकदम टुकड़ा टुकड़ा कर देता है दोस्तों, काट काट कर उसका बड़ा भाई। और उसका जितना भी मांस का टुकड़ा था सबको काट के वहीं पर कोरकोटा एक पत्ता होता है उससे ढक देता है। तो अब आगे वो भाई हार घोड़ा के हुआए खूट रखलक और लिलिया कुकुर कुई कुई करके कांदते ओहे ठंड रह गेलक। तो उसका जो घोड़ा था उसको वहीं पर खूट दिया इसका भाई, और जो उसके साथ एक तो कुत्ता गया था वो वहीं पर रोते रोते एकदम काई काई करते करते वहीं पर रह गया। उन्हें बड़ भाई नवा चांद सिखरत मन फिन नहीं गेलक मगर सोझे महल बट घोड़ा दौड़ालक। वो मने मन सोचते जात हेर कि बहुरिया के छुई देबू होल भैंसुर नाता टूट जाई और वो मोके बिहा करी। से दिन रानी के तो तनको चैन नहीं, वो तुलसी बुदा और दूध लोटा ठिन बैठ देलक और सोच फिक्र में उठबो नहीं करे। अड़बेरिया कर तनिक पाछे वो देखलक कि तुलसी बुदा कुमलाए और लोटा के दूध जो है रक्त लके जो है लाल होए लागलक। वो अकुलाई उठलक और कांदे लागलक, काहे कि वो जान गई थी कि अब जो है उसके सैया अब इस दुनिया में नहीं रहे। तले जाए के और सातों डेयोढ़ी कर दूरा हड़प के वो भीतरे महल में उलैंड के मुँह मुड़ ठेठाए के
और छाती पीट पीट के कांदे लागलक। जैसे ही उसको इस बात का पता चलता है दोस्तों कि अब उसके पति इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि उसके पति ने बोला था कि अगर वो दूध जो है रक्त हो जाता है और जो तुलसी का जो पौधा था वो अगर मुरझा जाता है तो उसको समझ जाना होगा कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। और ठीक वैसा ही हुआ। और ये अब समझ गई कि उसके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब जितने भी सातों दरवाजे थे उसको बंद करती है, अपने कमरे के भीतर जाती है और खुद का छाती पीट पीट कर इधर उधर गिर कर रोने बिलखने लगती है और बहुत ही विलाप करती है। अब यह खने भैंसुर जो है उनकर घोड़ा कुदाते अंगना में आए पहुँचलक और देखते है तो महल कर सब दरोजा बंद। तो वो कहे लागलक। जैसे ही अब उसका भैंसुर है दोस्तों वो महल के पास पहुँचते हैं और सभी दरवाजे को बंद देख करके बोलने लगते हैं एक गाना के रूप में, ए रानी मोय आलो दूरा खोलो। तो अब बोलते हैं कि ये रानी मोय आलो दूरा के खोलो, दरवाज़ा के खोलो। तो भैंसुर बोलते हैं, खोलू से रानी सातो डेयोढ़िया है हो राम, हम नारायण भूखे प्यासे हो राम। भाई पुतौ समझ गेलक कि ई तो मोर दुश्मन भैंसुर है के, से उके कई गुरालक। बहुरिया बोलती है कि रौरे जे है कि भैंसुर देवता मोर राम, हमर सैया नंदन बने हो राम। आप तो मेरे भैंसुर देवता हैं और मेरे जो पति हैं सैया हैं वो तो नंदन वन में है। तो भैंसुर बोलते हैं फिर से, खोलू से रानी सातों डेवढ़िया हो राम, हम आली भूखे प्यासे हो राम। से रानी सातों दरवाज़ा को खोलिए, हम कितने ही भूखे प्यासे उतना काम करके उतना दूर से जंगल पहाड़ पर्वत से आए हैं, आपके लिए आए हैं, तो आप दरवाज़ा खोलिए। बहुत मतलब महान बन रहे हैं यहाँ पर आकर के, ऐसा इनको प्रतीत हो रहा है। तो देखिए अब बहुरिया क्या बोलती है कि भैंसुर कर बोली बानी परखी ले ली हो राम, हमर सैया नंदन बने हो राम। तो ये बोलती है दोस्तों कि मैं आपकी बोली बानी से आपको परख ली हूँ कि आप क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। मेरे पति तो वहीं नंदन वन में है, ऐसा बोलती है। अब देखिए दोस्तों आगे, रानी दूरा खोलबे नहीं करे, से खन भैंसुर हर खीसे जो है केवार मन के लतियाए लतियाए उघरालक और रानी ठीन पहुँच के ओके धरे खोजलक। से खन रानी कहलक, भैंसुर देवता अब तो हम रौरे के होबे करब। तो दोस्तों जब रानी नहीं खोलती है दरवाज़ा तो इसके भैंसुर जो है एकदम गुस्सा में दरवाज़ों को लात मार मार के सब दरवाज़ा को खोल देते हैं। और फिर उसको पकड़ने के लिए जब पहुंचते हैं तो रानी बोलती है कि हे भैंसुर देवता, अब तो हम आप ही के होंगे, लेकिन उससे पहले भाई की माटी काटी करे देव, मतलब जो भाई का है अंतिम संस्कार कर लेने दीजिए, उसके बाद तो मैं आपका होंगी ही होंगी। तो तलेक जे होवैया आहे से होई, जाओ क्रियाक्रम कर समा सरजाम जुगाड़ करो, डोली फंदवाओ और रौर भाई ठेन ले चलूँ, उनकर आत्मा के शांति दे आओ। तो बोलती है कि हम तो आपका होंगे ही, लेकिन इतना मत हड़बड़ाइए, पहले अपने भाई का क्रियाक्रम कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग तो मिलेंगे ही, जिससे उनका आत्मा को शांति मिलेगा। उनका क्रियाक्रम अगर हम लोग कर देंगे अच्छा से तो भैंसुर जो है बात मान जाते हैं और जितना भी चीज़ वगैरह था वो सबका जुगाड़ करने के लिए चल जाते हैं। तो उस दिन करते करते जो है वो सब शाम हो गया और बटे जो है ढिंढोरा पिटवाल गेलक कि राजा शिकार खेले जाए रहे से वन में नुकसान हो गेलक। और कल बिहान राजा और रानी उनकर जो है उनके माटी काटी देख लाई बन जावे। तो ऐसा ही ढिंढोरा पीट दिया जाता है कि जब वो लोग वन में गए थे तो एक नुकसान हो गया जिसमें कि गोपी चांद की मौत हो गई थी, और अब उनके आत्मा की शांति के लिए ये लोग फिर से नंदन वन में जाएंगे और उनका क्रियाक्रम वगैरह करेंगे। तो प्रजाओं मन जो है उनके अंतिम
आदर माइन देख लाई जे है जाऊक से रैत रानी जे है लागिन बड़ा कष्ट में बीतलक, तड़पते उफड़ते और कांते बिहान भेलक। तलेक भरिया मन जे है आलें, केहू केहू चंदन काठ बोलें, केहू केहू घी कर गगरी मन के उठा लें। सिकर पाछे रानी खोइचाए में मिर्चा गुड़ के, मिर्चा का जो पाउडर होता है उसको लेके डोली में बैठ गई रानी। सब चलेक लागले, रानी कर भैंसुरो घोड़ा चढ़लक और सब केहू बन बटे सोझालें। चलते चलते भैंसुर कर मन में वही धुन सवार भेलक कि रानी कर डोली के डंडी के छुई देबू हले ऊ मोर हो जाई। तो जैसे चलते चलते जा रहे हैं तो नवा चांद सोच रहा है कि अगर मैं रानी के पालकी की जो डंडी है उसको अगर छू दूंगा तो वो रानी मेरी हो जाएगी। ऐसा इसके मन में बस यही ख्याल आ रहा है कि किसी तरीके से ये मेरी बस हो जाए। फिर देखिए दोस्तों आगे, अब घोड़ा को ये कुदाई के डोली ठिन पहुँचलक और डोली के छुए के लागे हाथ बढ़ालक कि रानी कहलक। तो ये अपने घोड़े को दौड़ाते हुए जैसे ही डोली के पास पहुँचते हैं और उसको छूने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाते हैं तो वैसे ही रानी बोलती है, रौरे जे है कि भैंसुर देवता मोर राम, तनिक बदे डंडिया मैत छुअब हो राम। तो जैसे ही वो छूने वाला होता है कि रानी बोलती है, आप मेरे भैंसुर देवता हैं, अभी ऐसा मत कीजिए, अभी थोड़े दिन के लिए और थोड़े से समय के लिए इस डंडी को मत छूइए। तो भैंसुर लजाए गेलक और पाछे फिरलक। तो इसे सुन करके भैंसुर जो है वो शर्मा जाते हैं और फिर पीछे हो जाते हैं। यह लखे जाते जाते दोपहर हो गेलक। तले कुमन उठिन पहुँच लें जहाँ राजा कर लोथ करकट जाए पते मन में डाबल रहे। रानी डोली ले उतरलक और पते मन के उठाए के देखत है तो राजा कर टुकड़ा होए के परल आहे। रानी भुइयाँ में बैठ के टुकड़ा मन के कांद कांद के अपन कोरा में ठुराए लागलक। तो दोस्तों जैसे ही रानी वहाँ पहुँचती है और देखती है कि उस पत्ते में पूरा उसके जो अंग के टुकड़े टुकड़े थे उसको ढक करके रखा हुआ है, तो वो उन सारे टुकड़ों को उठाती है, अपने गोद में रखती है और उनको सहलाने लगती है और रोने लगती है पूरा, और गाने लगती है। दोस्तों जो सारी चीज़ें वो पहना करके जब वो जा रहे थे तो उस समय जितने भी श्रृंगार वगैरह उनको सर का फेटा, तलवार और जितने भी शरीर में पहनने के लिए चीज़ें दी थी उनको उठा उठा करके फिर से गा करके देखिए कैसे बोलती है। ई मुड़े फेटा बड़ शोभाए जे, से मुड़े चोचा खोता डासाई जे, ई काने सोना बड़ शोभाए जे, से काने दिया रे चरे जे। मतलब देखिए दोस्तों, बोलती है कि इस सर में जो फेटा का शोभा देता था उसी सर में आज चिड़ियों ने घोंसला बना लिया है। इस कान में सोना की जो शोभा होती थी और उसी कान में आज दीमक लग चुकी है। ये मुँह पान बड़ शोभाए जे, से मुँह चरई हागल जे। मतलब इस मुँह में जिसमें पान का बड़ा ही शोभा होता था उसी में आज चिड़िया की मतलब जो लेटरिंग है वैसा हुआ है, ऐसा ये बोल रही है। एक घेचाएँ मूंगा मोती शोभाए जे, से घेचा हाय रे काटल जे। इस गर्दन में जहाँ मूंगे की मोती शोभा देती थी आज वही गर्दन कटी हुई है। ये कपार चंदर शोभाए जे, से कपार हाय रे फूटल जे। इस सर में, इस कपार में जहाँ चंदन शोभा देती थी आज वही सर फूटा हुआ पड़ा है। इस छाती मोती माला शोभाए जे, से इस छाती हाय रे फाड़ल जे। इस छाती में जो मोती माला शोभा देती थी आज उसी छाती को फाड़ दिया गया है। ये बाही बहिकर का बड़ शोभाए जे, से बाही हाय रे टूटल जे। इस बाह में जो बहिकर बड़ा शोभा देता था आज वही बाह टूटा हुआ पड़ा है। ये हाथे बेरा बड़ शोभाए जे, जे से हाथ हाय रे काटल जे। ई डंडाए धोती भल शोभाए जे, से डंडा हाय रे उघराल जे। तो दोस्तों
इस तरीके से जितनी भी चीज़ें वो देखती है सबको गा गा कर बहुत ही विलाप कर कर रोती है और एक एक चीज़ को देख देख कर बहुत ही एकदम उसको कष्ट होता है। फिर देखिए कुछ और लाइनें वो बोलती है। ई घोड़े जूता भल शोभाए जे, सही घोड़े दिया रे लागत जे। इस पैर में जो भला जूता शोभा करता था, शोभा देता था, उसी पैर में आज दीमक लगा हुआ है। ये अंगूरे अंगूठी बन बड़ शोभाए जे, से अंगूरे दिया रे लागल जे। इस अंगुली में जो अंगूठी शोभा देती थी, आज उसी अंगुली में दीमक चारों तरफ लगा हुआ है। तो बड़ा ही दुखद घटना थी और ऐसा सभी चीज़ को देख देख कर वो रो रही है, बहुत ही तकलीफ़ में है और विलाप कर रही है। फिर देखिए दोस्तों आगे, हिने ई लखे रानी कांदते है, उन्हें भैंसुर हारक हुकुम पाए के नौकर चाकर जो है और दोसर मन चीता बनात हैं। रानी कर कांदेक सुइन और उकर हालत देख के सब कांदेक लागलें कि वो कोनो नहीं करे, सब चुपचाप काम में लाग रहे। अंत में चीता तैयार भेलक। रानी अपन हाथे लोथ क जे है चिता ऊपरे जोर जोर के रखलक। तब घी के ऊपर ओकर ऊपर जे है उझललक और नवा चांद भाई हरक मुँह बेल फार डायर देलक और चिता में आग लगाए देलक। ठीक है, तो चीता जो है दोस्तों हदैक उठलक और सब बर्ड आग जोर से बरक लागलक। सेहे खन रानी कांद के कहलक, ओहरे दैया मोर सैया कर जरेक देखेक लागेन कि आइज दिने माझे आकाश में तेरगन मन उग आहे। इके सुन के भैंसुर हर और नजीक कर सौप मन आकाश बटे ताकेक लागलें कि रानी खोइचा हर के ले जे है मरचे गुड़ा निकलाए के ऊपरे छिट देलक और अपन झट के डेग के चिता में झाँप दे गेलक। भैंसुर हर और दोसर मन जे तो मरचे आँख में पड़लक, सेकर से आँख के रगदेक लग रहे और दोसर मन जे है हाय करते रह गेले। हुने रानी अपन सैया कर लाश से जे है चिता में सती होय के मर गेलक। तले सब के हिने हुने भागेक लागले। खाली नवा चांद चिता कर नजीक आँख रगड़ते और हाय हाय करते रह गेलक। ढेर देरी में जब आँख कर बाथा छुटलक और वो आँख उघरालक तो देखत है कि चिता कर सामने वो एकलाए ठाड़ा है और उकर भाई और बहुरिया दुयो जैर के राख हो जाए से वो ओहे जग बैठ के और सिर ठेकाए ठेठाए के कांदेक लागलक। तब भाई और बहुरिया राख के अपन गतर में पोतालक और कांद के गालक। देखिए दोस्तों अब क्या गाता है। नवा चांद गोपी चांद दुयो भाई रही, आनक तिरिया बदे भाई मोर के मारलो हो राम, सेयो तिरिया आपन ना भेलक हो राम। नवा चांद फिर महल नी घुरलक, साधु हो गेलक, एक ठो एक तारा बनालक और वही गीत के गाय गाय के गांव गांव में फिर और भीख जिएक लागलक। कतना दिन पाछे महादेव और पार्वती बन और पहाड़ मन में बोलते बोलते वो जग में पहुँचलें जहाँ अपन सैया कर चिता में रानी सती हो रहे। तो बहुत दिन के बाद दोस्तों महादेव और पार्वती जो है उसी वन में पहुँचते हैं जहाँ पर ये पति पत्नी जो है सती हो गए थे। और फिर राख के ढेर को देख के पार्वती जी बोलती है कि तेव मोए राख के ढेर को देख के पार्वती कहलें तेव मोए जाने चाहत हो कि ई वन माझे ई राख कैसे आलक। महादेव कहलें कि जान के का करबे। पार्वती कहलें तब तो रौरे जानीला से बताइए देव। महादेव कहलें बुल बुल के मोके बड़ा भूख लागत है, से चल घर घुरब। तो महादेव नहीं बताना चाहते थे पर पार्वती माता एकदम जिद में अड़ गई कि नहीं, मुझे बताइए कि इनकी क्या कहानी है, इतने दूर वन में कैसे
इस पति पत्नी की चिता की राख यहाँ पर पड़ी हुई है जहाँ कोई नहीं रहता है। इनकी कहानी क्या थी, तो महादेव से ये प्रार्थना करती है बताने के लिए। तो देखिए दोस्तों आगे, पार्वती बैठ देलें और कहलें, जब तक नी बताब मोय नी उठबू। तले पार्वती कांदे के लागलें। उनकर कांदे देख के महादेव कहलें, तोहरे तिरिया जैत जिद धराला होल और नी मानला। अच्छा ना कांद, हम बताए देती। तले महादेव शुरू ले सब कथा के बताए दिलें। पार्वती सुन के बड़ा खुश भेलें और कहलें, ईसन स्त्री पुरुष के प्रेम के तो रौरे के अमर करे चाहिए, से रौरे दुइयों के जियाई दो। तो जैसे ही पार्वती इनकी कहानी सुनती है दोस्तों, पार्वती माता, तो वो बोलती है कि ऐसे प्रेमी जोड़ी की कहानी को तो अमर होनी चाहिए, तो आप इन्हें फिर से जिया दीजिए और फिर इनको इनके अमर प्रेम कथा को अमर कर दीजिए। तो पार्वती कर बात सुन के महादेव नसदानी में ने धतूरा गुड़ा निकलाए के राख ऊपर भुरभुराए दिलें और अपन डमरू के बजाए लागलें। तो सगर सृष्टि जो है गिदगिदाए लागलक, नदी समुंदर लहराए लागलक और वन पहाड़ थिरिक उठलक। सेहे खन दुयो राजा रानी जी उठलें, जय जय जीव कह के जी घुरलें और महादेव और पार्वती के गोड़ लागलें। महादेव अपन डमरू बजाते गेलें, हुने गढ़ महल उठे के लागलें। धन संपत्ति घोड़ा हाथी दास दासी मन से भरपूर भेलें और देखते देखते हुआ एक ठो सुंदर नगर बस गेलक। महादेव और पार्वती राजा रानी के ये सब सौंप दिलें और हुआ से उ मन के सुख अपार प्रेम से राइज करे कह के विदा भेलें। तो फिर से इन लोगों को जिंदा कर देते हैं और फिर वो लोग चले जाते हैं। फिर देखिए दोस्तों, एक दिन नवा चांद भीख मांगते मांगते सुनलक कि नंदन वन में एक नवा राइज और नवा नगर बन है। हुआ कर राजा रानी बड़ा दानी आहे से वो नगर में गेलक। एक दिन भीख मांग के वो महल में पहुंचलक और गावे के लागलक। तो नवा चांद दोस्तों, इसका जो बड़ा भाई था, वो अभी तक वैसा ही जोगी बन गया है और वही गाना गा गा करके घूम रहा है इधर उधर। और उसको पता लगता है कि अभी बहुत दूर वाले एक जंगल में एक नया राजा रानी आए हैं और वो बहुत ही दानी है और वो लोग सबकी मदद करते हैं। तो ये भी ऐसा सुन करके फिर से वहाँ पर जाने की मतलब एक बार जाना चाहता है और फिर वहाँ पहुँचता है। तो देखिए वहाँ पर जा कर के क्या कहता है, नवा चांद गोपी चांद दुइयो भाई रही, अपन आनक तिरिया बदे भाई मोर के मारलो हो राम, सही तिरिया आपन निभेलक हो राम। फिर से वहाँ पर जा कर के इसी तरीके की गाना वगैरह गाता है। तो राजा रानी भीतर हैं ले ये गीत के सुन लें तो अकुलाएँ उठ लें। तो जो राजा रानी गोपी चांद और उसकी पत्नी जो अंदर से थे सुनते हैं इस गाने को, तो वो लोग बड़ी ही व्याकुल होकर उठते हैं कि कौन ऐसा गाना गा रहा है। तो राजा बाहर निकललक तो देखत है कि एक साधु अपन टूटल काया में सगरो भभूति लगाए के और एक तारा बजाए के कांदत है और गावे लाइक है कि नवा चांद गोपी चांद दुयो भाई रही, आनक तिरिया बदे भाई मोर के मारलो हो राम, सही तिरिया अपन निभेलक हो राम। तो ये गाना जब सुनते हैं वो लोग, तो देखिए फिर आगे क्या वो लोग देखते हैं कि ये गीत राजा के तीर लखे लगलक और वो लड़खड़ाए के गिरते गिरते बाचलक। तो जैसे ही गोपी चांद ये गाना सुनते हैं तो उसको ये गाना जो है एकदम तीर के समान चुभता है और वो मानो गिरते गिरते वहाँ पर बचते हैं। तो दुराए में बैठ देलक और पूछे के लागलक कि साधु बाबा रौरे के है कि कहाँ ले आली, का लगिन साधु भेली और का लगिन इसन उदासी कर गीत गाते फिरत ही, से सब समझाए के कहूँ काहे कि रौर गीत सुन के मोर भीतरे भीतर हिया कुहिक उठत है। ये सुन के साधु शुरू से अपन सब वर्णित कई सुनालक। सुन के राजा कूद उठलक और साधु के पोटराबे करलक और कहलक, मोहे जून रौरे हेजाल भाई गोपी चांद को मन में कोनो अनदेशा ना करो। और जैसे ही पूरा कहानी सुनते हैं दोस्तों, तो ये बोलते हैं कि मैं ही आपका छोटा भाई गोपी चांद हूँ, मन में किसी तरीके का कोई अंदेशा ना रखिए। हम दुइयों भाई फिर से मिल गए हैं, अब फिर कभी भी जुदा नहीं होंगे।
फिर वह अपन नौकर चाकर मन के हकालक, दादा हर के नहवालक धोवालक और नगद नगद साज श्रृंगार पिंधवालक और कई दिन तक महल में उत्सव भेलक और सब केहू सुख से रहक लागल। फिर दोस्तों जब ये लोग मिलते हैं तो उसका छोटा भाई गोपी चांद जो है अपने नौकर चाकर को बुलाता है, इनको नहवाता धुलाता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को देता है, खाना पीना अच्छा खिलाता है और फिर हमेशा हमेशा के लिए ये लोग सब साथ में रहते हैं। बहुत ही खुशी खुशी पूर्वक फिर आगे की जीवन ये लोग जीते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी, जो कि फादर पीटर शांति नौरंगी के द्वारा रचित है, नवा चांद और गोपी चांद। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। दोस्तों अगर आपको कुछ सीखने को मिला है और कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जोहार।